एक छोटा सा बालक था, उसकी एक माँ थी। अबोध बालक माँ के साथ रहता था। माँ बेचारी गरीब थी, पैसे थे नहीं। ब्राह्मण बालक था। बालक अब जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ, 5 साल का, अब उसके साथ के जो बच्चे पढ़ने जाते थे, एक दिन मैया से बालक ने कहा, माँ मुझे भी पढ़ना है, मैं भी पढ़ना चाहता हूं। अब उस समय पैसे नहीं थे माँ के पास, कैसे पढ़ाती। जब बच्चा बहुत ज्यादा जिद करने लगा तो माँ ने कहा कि बेटा देख, आज मैं विद्यालय में जाती हूँ, गुरुजी से बात करके आऊंगी। अब जो विद्यालय में गई, उसकी माँ जाकर के गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरा बालक है, लेने देने को मेरे पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, यदि आपकी कृपा हो जाए तो मैं आपकी कुछ सेवा कर दिया करूंगी, कछु झाड़ू बुहारी बर्तन वगैरह मांज देंगी, और आप मेरे बालक को पढ़ा दीजिए। गुरुजी ने कहा, देखो हमारे विद्यालय में 30 विद्यार्थी रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, और 30 विद्यार्थी पूरे हो चुके हैं और अब हमारे विद्यालय में जगह नहीं है। अब उसको तो बड़ा कष्ट हुआ कि बताओ क्या करें। इतने में क्या हुआ, एक भौंदू नाम का विद्यार्थी था, एक छोटा सा बालक था भौंदू, उसका नाम भौंदू था। अब ऐसे ही गांव में नाम पड़ जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। उसका ऐसे ही भौंदू नाम पड़ गया। उसकी माँ आई उसी समय। माँ ने कहा, अरे गुरुजी किधर हैं? गुरुजी सामने ही थे। जो भौंदू नाम का विद्यार्थी था, उसकी माँ आई, ध्यान से सुनिएगा। उसकी माँ ने कहा, गुरुजी ये बताइए मेरे बच्चे को क्यों मारते हो? गुरुजी ने कहा, अरे देवी, मारने से बच्चा सुधरता है। अरे जब तक बालक डरेगा नहीं तब तक पढ़ेगा कैसे? तो भौंदू की मैया ने कहा कि गुरुजी मेरे बालक को मत मारा करो, जब मेरा बालक ऊधम करे ना तो पड़ोसी में जो पड़ोस में बैठा हो उसको एक थाप लगा दिया करो। बगल वाले बालक को जब पीटोगे तो ये डर के मारे फिर ऊधम नहीं करेगा। गुरुजी ने कहा, देखो ऐसे थोड़ी होता है। अरे ऊधम तुम्हारा बालक करेगा तो इसी में तो डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। और देवी, मारने से विद्या आती है, तुम्हें पता नहीं है। तो भौंदू की मैया ने कहा, गुरुजी इसके पिता को तो मैं झाड़ुओं से मारती हूं, उसको तो विद्या आई नहीं। भौंदू के पापा को तो मैं झाड़ुओं से मारती हूं, और इसको कहां से आ जाएगी विद्या? गुरुजी ने कहा, देखो भैया, तुम्हारा विद्यार्थी, इसको घर ले जाओ अपने बच्चे को, यहाँ हमारी सामर्थ्य नहीं है पढ़ाने की। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब एक जगह खाली हो गई। गुरुजी ने कहा कि देवी, तुम्हारे भाग्य से उस बालक का नाम था मोहन। बोले तुम्हारे भाग्य से एक जगह खाली हो गई, अपने बच्चे को ले आओ। छोटा सा बालक, लगभग 2 किलोमीटर दूर बीच में जंगल पड़ता था, और उसी जंगल के उस पार जो विद्यालय था, इस पार उस मोहन बालक का घर था। अब मोहन बालक सवेरे ही एक दिन माता गई छोड़ने के लिए और शाम को लेकर के आ गई। 2-4 दिन बाद मैया ने कहा बालक से कि मोहन, अब तो तुमने रास्ता देख लिया, अकेले चले जाओगे? बोले हाँ मैया, सीधा रास्ता है, अकेले चला जाऊंगा। तो बालकों के साथ में अकेला चला गया। शाम को जैसे स्कूल बंद हुआ तो जैसे आने लगा, अब उसको अकेले में वो पीछे रह गया अकेला। तो उसको बड़ा डर लगा। डर के मारे जैसे तैसे महाराज लौट करके घर आया। इसने मैया से कहा, मैया कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैया ने कही, क्या बात है? बोले मैया, रास्ते में जंगल लगता है और इधर जाते समय तो कोई बात नहीं है, लेकिन आते समय शाम हो जाती है, और शाम हो जाती है तो मुझे बड़ा डर लगता है।
तो जो माताएं होती हैं ना, बच्चों को कभी डराने के लिए कह देती हैं, देखो वहां बंदर खा जाएगा, उधर मत जाना, उधर हाथी आ जाएगा, उधर मत जाना। ऐसे बालक ज्यादा डरता है तो ये भी कह देती हैं, तुम डरना मत, उधर तो तुम्हारे बाबा रहते हैं, उधर तुम्हारे भैया रहते हैं। तो झूठ मूठ का मोहन की मैया ने कह दिया कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा एक भैया है, वो जंगल में रहता है। कौन सा भैया है? बोले उसका नाम गोपाल है, वो गाय चराता है। अब उस बालक ने सोचा, मोहन ने सोचा कि मेरा तो ये तो आज तक बताया नहीं मैया ने, ये तो बहुत अच्छा हो गया। जब ये स्कूल गया और लौट करके जैसे ही महाराज अंधेरा हुआ, जैसे अंधेरा हुआ तो इसको डर लगा और इसने अपने भैया को बुलाना प्रारंभ किया। इसको ये थोड़ी पता था कि गोपाल कोई रहता होगा। मैया ने तो केवल ऐसे ही समझा दिया था जिससे डर ना लगे। अब इसने प्रारंभ आवाज लगाई, अरे गोपाल आ जाओ, गोपाल आ जाओ। इसकी ईको कम करिए थोड़ी। गोपाल आ जाओ। अब गोपाल होवे तो आए जंगल में। मैया ने वैसे ही बहका दिया था कि गोपाल जंगल में रहता है। अरे गोपाल तो भगवान है साक्षात। मैया ने तो भगवान के बारे में ऐसे ही बता दिया कि भगवान जो गैया चराते हैं वो जंगल में रहते हैं। अब बालक ने सोचा कि भैया क्यों नहीं आ रहे हैं, लगता है पता नहीं क्या बात है। अब तो ये बैठा बैठा काफी देर हो गई और भगवान को पुकारने लगा कि क्यों नहीं आते, गोपाल शून्य वन सता रहा है। क्यों नहीं आते, गोपाल शून्य वन सता रहा है। कैसी घोर अंधेरिया छाई, अरे बन को पंथ न परे दिखाई। मोहन भक्त कहने लगा, अरे गोपाल भैया आ जाओ, कितनी अंधेरी रात हो गई है, अरे मुझे रास्ता दिखाई नहीं देता है। कैसी घोर अंधेरिया छाई, बन को पंथ न परे दिखाई। और जो नहीं आते मेरे भ्राता, मैं भी तुम्हें विनीत बुलाता। अब तो भक्त मोहन कहने लगा, गोपाल भैया आ जाओ। जो नहीं आते मेरे भ्राता, मैं भी तुम्हें विनीत बुलाता। पर बात जाए उस माता की, जिसने संदेश कहा है। क्यों नहीं आते, गोपाल शून्य वन सता रहा है। क्यों नहीं आते, गोपाल शून्य वन सता रहा है। भक्त मोहन कहने लगा, गोपाल यदि तुम नहीं आओगे तो मैया ने कहा है कि तेरा भाई है। अरे मैया की बात खराब हो जाएगी। भगवान को भी इस छोटे से बालक को देख करके महाराज दया आ गई कि छोटा बालक है। अरे गोपाल तो मैं ही हूं, मैं ही गैया चराता हूं। भगवान आज छोटे से ग्वाला का रूप धारण करके आज उस भक्त मोहन को महाराज रास्ता पार कराने के लिए आ गए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उसको रास्ता पार कराया और रास्ता पार करा करके कहा, भैया अब मुझे देर हो जाएगी, मुझे तो गैयाओं को घर पे पहुंचाना है। और जो गोपाल यानी भगवान साक्षात उस मोहन भक्त को घर पहुंचा करके वापस चल दिए। अब तो महाराज आकर के इसने मैया से कहा, मैया तुमने सही कहा था, अरे गोपाल ने मुझे रास्ता पार करा दिया। मैया ने सोचा कोई गोपाल नाम का लड़का होगा, उसने इसको रास्ता पार करा दिया होगा। बोले बहुत अच्छा। दूसरे दिन फिर जैसे ही शाम हुई, अब तो इसने फिर बुलाना प्रारंभ कर दिया। क्यों नहीं आते, घनश्याम शून्य वन सता रहा है। अब भगवान को आना पड़ा, जब नहीं ज्यादा रोने लगा तो। अब तो इस भक्त मोहन ने रोज का ही महाराज काम बना लिया। भगवान बोले ये अच्छी आफत आ गई, हमने एक दिन क्या तुमको पार कराया जंगल, अब रोज रोज कराना पड़ रहा है। लेकिन भगवान ने सोचा चलो हमें भी ऐसे भक्तों के साथ आनंद आता है। भगवान उसको रोज पार कराते
महाराज साल भर हो गई। साल भर के बाद गुरु पूर्णिमा का पर्व आया। गुरुजी ने कहा सभी बालकों से, सभी बालकों इधर आओ, देखो हम तुमसे कभी कुछ मांगते नहीं हैं। सभी बच्चों को बुलाया, कहा सभी बच्चों से कहा देखो अभी गुरु पूर्णिमा आने वाली है, तुम ऐसा करना अपने अपने घर जाओ और आज घर जाकर के पूछना कि गुरुजी गुरु पूर्णिमा को भंडारा करते हैं और उस भंडारे में कौन क्या देना चाहता है, कल आकर के लिखा देना, घर जाके पूछे आओ। अब सभी बालक घर गए। दूसरे दिन आकर के गुरुजी से कहा कि गुरुजी किसी ने तो महाराज आटा लिखवाया, किसी ने महाराज दाल, किसी ने अपनी सब्जी लिखवाई, किसी ने गुड़ लिखवाया, किसी ने चावल लिखवाए, लेकिन जो भक्त मोहन था ना, इसके पास तो गरीबी थी, कुछ था नहीं। भक्त मोहन सोचने लगा क्या लिखवाऊं। मैया से इसने घर पूछा था कि मैया क्या लिखवाऊं। मैया ने कह दिया अरे तेरा जो गोपाल भक्त है ना, उससे ही कह देना कि कुछ 1-2 लोटा दूध ले आएगा और दूध लिखवा दे। तो इसने जाकर के गुरुजी से कहा गुरुजी मेरा भी 1 लोटा दूध लिख लीजिए। गुरुजी ने उसका 1 लोटा दूध लिख लिया। अब तो महाराज जैसे ही गुरु पूर्णिमा का दिन आया, सवेरे सवेरे इसको याद आई कि अब तो 1 लोटा दूध ले जाना है। मैया से कहा मैया 1 लोटा दूध मैं लिखवा आया हूं भगवान को। मैया ने सोचा कि कोई लड़का है, गोपाल है, गाय पालता है, ये रोज बताता है उसके बारे में। अरे मोहन तुम अपने गोपाल भैया से ही मंगा लेना 1 लोटा दूध, क्यों हमारे पास तो गाय है नहीं, दूध कहां से आएगा। भक्त मोहन जैसे ही सवेरे विद्यालय के लिए चला, भक्त मोहन आज गोपाल को बुलाने लगा। अरे गोपाल भैया आ जाओ, गोपाल भैया आ जाओ। भगवान ने सोचा कि रोज तो शाम को बुलाता था, आज सवेरे कैसे बुला रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। रोज तो शाम को बुलाता है, आज सवेरे सवेरे बुला रहा है। भगवान पहुंचे, इसने कहा गोपाल भैया तुम गाय चराते हो, अरे मैंने तुम पर विश्वास करके गुरुजी को 1 लोटा दूध लिखवा दिया है और मुझे 1 लोटा दूध दे दो। भगवान को जब लीला करनी होती है तब तो भगवान फिर कुछ न कुछ चमत्कार कर देते हैं। आज भगवान ने कि पीतल के लोटा में महाराज 1 लोटा दूध भर के कामधेनु का दूध लेकर के उस भक्त मोहन को दे दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और भक्त मोहन उस दूध को लेकर के अपने विद्यालय में पहुंचा। अब सबके घर से महाराज किसी का आटा आ रहा था, किसी के चावल आ रहे थे, किसी का गुड़ आ रहा था। सबका सामान गुरुजी लिखवा रहे थे, लिख रहे थे कि कहां से कितना सामान आया। इसने गुरुजी से कहा गुरुजी मेरा भी दूध ले लीजिए, मेरा भी ये। अब गुरुजी ने सोचा 1 लोटा तो दूध लाया, उसको भी परेशान कर रहा है। एक विद्यार्थी से कहा जाओ बेटा इसका दूध जरा किसी बर्तन में खाली करवा दो। अब विद्यार्थी गया, विद्यार्थी ने वो लोटे का दूध जैसे ही दूध के बर्तन में डाला, दूध का जो बड़ा भगोना था भर गया, लेकिन लोटा का दूध खाली नहीं हो गया। लोटा का जो दूध खाली नहीं हुआ। प्रेम से बोलो राधे राधे। बड़ा अद्भुत चमत्कार हो गया। भक्त मोहन भी आश्चर्य करने लगा कि ये ऐसे कैसे हो रहा है। धीरे धीरे महाराज जितने गुरुजी पे बर्तन थे सारे बर्तन दूध से भर गए, पूरे बर्तन भर गए, लेकिन लोटे का दूध खाली नहीं हुआ। महाराज खाली कैसे होता? अरे वो तो साक्षात भगवान ने उसको कामधेनु का दूध दे दिया। शिष्य दौड़ करके आया, गुरुजी गुरुजी। गुरुजी ने कहा क्या बात है? बोले गुरुजी दूध के बर्तन सब भर गए। बोले क्या कहता है, इतना दूध आ गया? बोले इतना नहीं आया है, जो और लेके आए हैं वो तो नहीं के पास है। ये तो जो लोटा में दूध था ये तो जादू है इसमें लोटा में। गुरुजी ने देखा ऐसा कैसे हो सकता है। गुरुजी जाकर के देखते हैं तो सारे बर्तन दूध के भरे हुए हैं और कोई दूसरा सामान रखने के लिए बर्तन ही नहीं बचे। गुरुजी ने भक्त मोहन को बुलाया, इधर आओ। गुरुजी समझ गए ये क्या चक्कर है, कोई चमत्कार है, कोई जादू है। भक्त मोहन को बुलाया, ये बताओ ये दूध कहां से लाए हो?
भक्त मोहन ने कहा कि गुरुजी मेरा एक भैया है गोपाल, उसने दिया है। अब गुरुजी को कुछ समझ में ना आए। गुरुजी ने कहा क्यों, उससे हमको मिलवा सकते हो क्या? गुरुजी ने कहा हाँ बिल्कुल मिलवा सकता हूं। अरे वो तो जंगल में ही रहते हैं, चलो मेरे साथ। गुरुजी आज उस भक्त मोहन को लेकर के जंगल में आए। गुरुजी ने देखा भैया यहाँ तो जंगल है, यहाँ कुछ नहीं है, तुम्हारा कौन सा भैया गोपाल है? बोले मैं अभी आवाज देता हूं, अभी आता है। भक्त मोहन गोपाल को बुलाने लगा, अरे गोपाल भैया आ जाओ, गोपाल भैया आ जाओ। भक्त मोहन की महाराज बात सुन करके गोपाल जी आए कैसे, क्योंकि गुरुजी साथ में हैं। भगवान आते नहीं हैं। अब तो जो भक्त मोहन था उसने कहा गोपाल भैया क्यों नहीं आ रहे हो? अरे आ जाओ गोपाल भैया। गुरुजी समझ गए कि गोपाल कोई नहीं है, ये साक्षात नारायण है, इसके साथ कोई लीला हो रही है। गुरुजी भी चाहते हैं कि दर्शन हो जाएं, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा। तो गुरुजी कहने लगे भैया क्या बात है, तुम्हारा कैसा भाई है, आ ही नहीं रहा। अब तो भक्त मोहन रोने लगा, क्यों नहीं आते घनश्याम, शून्य मन सता रहा है। जब भक्त मोहन रोने लगा उसी समय आकाशवाणी हुई और भगवान की आकाशवाणी कहने लगी कि नेम ये बनायो नित्य, जरे नहीं पावे दीप, प्रेम के सहित तो ही घर पहुंचावेंगो, और श्रम के न देख सकूं एक कन बिंदु कवि, अपने पीतांबर से पवन तो डुलावेंगो। हे भक्त मोहन, मैंने ये नेम बनाया कि तू मुझे प्रेम से पुकारता था, इसलिए मैंने नेम बना लिया कि मेरा भक्त आएगा, उसको मैं रोज घर पहुंचाऊंगा, दिए भी नहीं जल पाएंगे उससे पहले घर पहुंचा दूंगा। नेम ये बनायो नित्य, जरे नहीं पावे दीप, प्रेम के सहित तो है घर पहुंचावेंगो, और तेरे माथे पर एक पसीना की बूंद भी आती तो मैं अपने पीतांबर से पवन तो डुलावेंगो। तेरे माथे पर एक पसीने की बूंद भी मैं नहीं देख सकता, लेकिन वृथा ही आज मोहन मेरो मग हेर रयो, तेरे गुरुदेव को मैं दर्शना करावेंगो। अरे मोहन, तू आज मेरा बेकार में ही रास्ता देख रहा है, क्योंकि श्रद्धा विश्वास अनुकूल जहां पावो नहीं, भूल के बिहारी वहां कतहूं न जावेंगो। श्रद्धा विश्वास अनुकूल जहां पावो नहीं, भूल के बिहारी वहां कबहू न जावेंगो। भगवान ने कहा मोहन, तू अकेले में आएगा तो जरूर दर्शन दूंगा, लेकिन तेरे गुरु है ना, अभी इनका श्रद्धा विश्वास पूरा नहीं है, इसलिए इसको दर्शन नहीं कराऊंगा। इतना कहकर के आकाशवाणी बंद हो गई। गुरुजी ने कहा भक्त मोहन से, उसके माथे पर हाथ फेरा और उसको छाती से लगा लिया, कहा अरे मोहन, तेरे जैसा शिष्य मुझे मिल गया, इससे बड़ी और कोई बात नहीं है।